हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था कम्बशन एंड फ्लेम, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? तो आग को कंट्रोल में कैसे करेंगे देखते हैं इसमें। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि क्या होता है, आग लग जाती है घरों में, दुकानों में और फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो क्या होता है कि इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपने एक्सीडेंट देखे हैं तो इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। अब आगे देखते हैं। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, ठीक है, व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आती है, ठीक है, आग अग्निशमन जो बोलते हैं, है ना, तो अग्निशामक यंत्र जो है, अग्निशमन जब पहुंचते हैं आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? तो इसमें देखते हैं कि इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वो क्या करते हैं? आग के ऊपर पानी डालने का काम करते हैं। तो फिगर 6.6 में ये दिखाया गया, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये फिगर 6.6 है। इसके अंदर जब आग लग जाती है तो ये जो फायर ब्रिगेड होता है ना, ये आग बुझाने का काम करता है, पानी का ऐसे छिड़काव करके, पानी डाल के। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। वाटर कूल्स द कंबशन मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रोट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि पानी जब डाल देंगे आग के ऊपर तो वो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पानी जो है उसकी जो ज्वलनशील जो पदार्थ होता है ना, कम्बस्टिबल जो मटेरियल है, ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, उसे वो पानी क्या कर देता है? ठंडा कर देता है, कूल डाउन कर देता है। और उसका जो तापमान होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है, फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। टेम्परेचर कम होगा तो उससे क्या होगा? उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन तापमान है, वो कम हो जाएगा। तो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, है ना। तो ये कैसे हुआ कि पानी के ऊपर आग के ऊपर जब पानी को स्प्रेड किया गया, छिड़का गया, तो इस वजह से ये हो पाया कि वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? उस जो टेम्परेचर का जो कंबशन मटेरियल था, है ना, जो ज्वलनशील जो पदार्थ था, है ना, वो पानी को स्प्रेड करने से, छिड़कने से क्या हुआ? ठंडा हुआ। उसका जो टेम्परेचर है ना, वो कितना नीचे, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो गया? कम हो गया, है ना। उसका जो ज्वलन तापमान है कम हो गया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, है ना। तो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, है ना, पानी की जो वाष्प होती है ना, तो वो क्या करती है? जो कम्बस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उसके चारों तरफ क्या करती है? उसको मतलब कि उस एयर उसके सराउंडिंग में होती है। ठीक है, तो मतलब जो कम्बस्टिबल जो मटेरियल होते हैं उसके सराउंडिंग में, उसके चारों ओर क्या होती है? पानी की वाष्प होती है, वाटर वेपर्स होता है ना। पानी छिड़केंगे तो क्या होगा? जो वहां का जो ज्वलनशील जो पदार्थ होगा, है ना, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? पानी की वाष्प आ जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगा उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में। तो फिर वो किस में हेल्प करेगा? वो एयर से उसकी दूरी बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा? आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या होता है फायर ब्रिगेड का। इन्होंने एक रोल बताया है कि क्या रोल होता है। फायर ब्रिगेड क्या करता है कि जिस जगह पे आग लग जाती है ना, तो उस जगह पे वो क्या करता है? पानी को स्प्रेड करने का, पानी का छिड़काव करने का काम करता है ना। तो वहां पे जो कंबस्टिबल मटेरियल मौजूद होते हैं, है ना, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि पानी से वो ठंडे पड़ जाते हैं। और पानी से ठंडे पड़ जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि पानी से अगर वो ठंडे पड़ गए तो उनका जो टेम्परेचर है, तापमान भी कम होगा उनका, है ना। और उनका जो ज्वलन ताप होता है ना, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उनका जो ज्वलन तापमान होता है, वो
कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। और क्या होता है कि वो क्या करता है फिर, उससे क्या होती है, पानी छिड़क दिया, पानी का छिड़काव करने से क्या होता है, वाटर वेपर बनती है। तो वो जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है ना, उस पे पानी का छिड़काव करने से उसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर वेपर बन जाती है, पानी की वाष्प बन जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर जो होती है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, वहां तक एयर का सप्लाई नहीं होता है ना। तो मतलब एयर और वो जो कंबस्टिबल मटेरियल है उनके बीच में क्या करता है कि ये सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर वेपर होता है ना, जिससे एयर की सप्लाई नहीं होती और वहां की जो आग होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना। अब आगे देखते हैं। यू हैव लर्न्ड दैट देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो आपने पढ़ा है कि फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, 3 चीजों की जरूरत होती है, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन कौन सी होती है, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो देखते हैं। दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट, है ना। 3 चीजों की जरूरत होती है एयर के लिए, किसके लिए, फायर के लिए, ठीक है। आग को जलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है, फ्यूल ईंधन होता है, एयर होती है, ठीक है, हवा, टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और क्या, हीट, ठीक है, और हीट होती है उष्मा। तो ये चीजें तीनों जरूरत होती है। हीट की क्या इसमें हीट का क्या रोल होता है कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, है ना। एयर का तो होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई, उष्मा क्या क्या करती है इसमें कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, है ना, जो ईंधन होता है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, रेज करने का, ठीक है, बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो उसका जो ज्वलन तापमान होता है ना, उससे ज्यादा उसका तापमान बढ़ाने का काम करता है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो आग होती है ना, क्या करते हैं कि इनमें से, है ना, 1 या 2 जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको, उस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, है ना, तो इससे क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज मिलती है तो क्या होगा, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा होगा, वहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब इन तीनों चीजों में से, है ना, कोई एक या इससे ज्यादा कोई चीज रिमूव कर दी जाए तो इससे क्या कर सकते हैं, आग पे नियंत्रण पा सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। द जॉब ऑफ अ फायर extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or बोथ, ठीक है, और बोथ। तो क्या होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका क्या काम होता है कि जो एयर की जो सप्लाई होती है उसका कट ऑफ करने का, है ना, वहां पे मतलब एयर की सप्लाई ना हो सके, है ना, इसे रोकने का काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर। और क्या करता है कि वो जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसके टेम्परेचर को भी कम करने का काम करता है। तो ये 2 काम करता है, ठीक है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो नोटिस किया होगा कि ये जो फ्यूल है, कुछ केसेस में क्या होते हैं कि, है ना, जो ईंधन होते हैं उन्हें नहीं हटाया जाता। तो फिर क्या होता है, इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। तो क्या होता है कि जब आग लगती है ना, तो इन तीनों में से अगर कोई फ्यूल को कम कर दिया जाए, है ना, फ्यूल है, एयर है, या मतलब जो फ्यूल जल रहा है, ठीक है, कोई चीज जल रही है, तो उसमें से अगर एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर दें या उसकी हीट को कम कर दें, है ना, या फिर वो जो फ्यूल है उसे कम कर दे, तो क्या होगा, इससे जो आग है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होते हैं कि इन तीनों में से एक भी चीज को एलिमिनेट नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता। अगर इसे नहीं हटाया जाता तो फिर क्या होता है कि जो बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, बिल्डिंग है, वो क्या होती है, आग को पकड़ती है और क्या होती है, पूरी बिल्डिंग एक फ्यूल के रूप में बन जाती है ना। होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, और पूरी बिल्डिंग क्या हो जाती है, फ्यूल बन जाती है ना। तो क्या करना चाहिए वो इसमें आपको मैंने पहले बता दिया है
कि इन 3 जो चीजें होती हैं इनमें से कम कर देना चाहिए। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसके 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक तो ये क्या करता है, पानी का छिड़काव के साथ ये क्या होता है कि जो एयर का जो सप्लाई है उसे कट ऑफ करने का काम करता है। इससे क्या है, एयर उस जो होती है वो जो वहां पे फायर होती है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती। अगर उसके कांटेक्ट में आए, वहां अगर एयर का अगर सप्लाई हो तो क्या होगा, वो आग और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और क्या करता है, वहां का जो टेम्परेचर है उसे कम करने का काम करता है, जो वहां का जो फ्यूल है उसे कम करने उसके टेम्परेचर को। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से अगर एक भी चीज को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग वगैरह होती है ना, क्या होती है, अगर आग पकड़ लेती है तो उसमें से अगर एक भी चीज कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग वो कैसी हो जाएगी, फ्यूल के रूप में हो जाएगी, है ना। पूरी बिल्डिंग का क्या बन जाएगा, फ्यूल बन जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ कंबशन, तो क्या टाइप होते कंबशन के? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव। तो क्या करना है कि एक मैच स्टिक लेनी है ना, या फिर एक गैस लाइटर लेना है और उसे क्या करना है, गैस जो किचन में रखा गैस स्टोव है उसके नजदीक ले जाना है, ठीक है, गैस स्टोव को जलाने के लिए। तो क्या करना है, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, और क्या करना है, गैस स्टोव की जो नोब है उसे टर्न ऑन करना है। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपने क्या देखा, क्या करना है, किचन के अंदर रखे जो गैस स्टोव है ना, उसे या तो मैच स्टिक से या तो माचिस से या फिर जो गैस लाइटर है उससे उसे जलाना है। ठीक है, उसकी नॉब को टर्न ऑन करके फिर ऑब्जर्व करना है। अब आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो हमने देखा कि जब गैस को जलाते हैं तो क्या होता है कि आग जो है वो एकदम से निकलती है ना, गैस जो है वो एकदम से जलता है ना, तेजी से जलता है। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और फिर उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो इससे क्या जान सकते हैं अपन, इससे ये पता चलता है कि ये जो कंबशन होता है ये रैपिड कंबशन के रूप में भी होता है, मतलब कि जल्दी से जलने वाला, है ना, शीघ्रता से जलने वाला भी होता है। अब देखते हैं, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि वहां की जो एयर है उससे वो जल जाता है। ठीक है, द टाइप ऑफ कंबशन in which a material suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो क्या होता है कि जो कंबशन के टाइप होते हैं, तो कंबशन के जो प्रकार होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि जो पदार्थ, ठीक है, जो मटेरियल अचानक से विस्फोट होते हैं, है ना, जिनका अचानक से विस्फोट होता है, बर्स्ट मतलब विस्फोट। तो कुछ प्रकार ऐसे होते हैं कंबशन के जिसके अंदर जो पदार्थ अचानक से विस्फोट होते हैं, जिसमें क्या होती है, ज्वाला होती है, फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो क्या होता है कि विदाउट द एप्लीकेशन, है ना, तो क्या होता है कि बिना इसके उपयोग को स्पष्ट करे, है ना, मतलब कि इसके उपयोग को स्पष्ट करे बिना ही, है ना। तो जो ये रीजन होता है कि विस्फोट का, तो फिर ये क्या कहलाता है, कंबशन, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। तो समझ में आया कि क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कंबशन में क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या है कि जिनके जो उपयोग होते हैं, है ना, उनके उपयोग को स्पष्ट करे बिना ही क्या होते हैं, उनमें अचानक से क्या होता है, विस्फोट होता है। तो इसके कारण वो क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वाभाविक, ठीक है, बिना किसी कारण के ही, उसके उपयोग का मतलब कोई कारण मतलब स्पष्ट नहीं है ना, और उसमें क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। तो वो कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। तो त्योहार के दिनों में हमारे पास में सामान्य तौर पे क्या होते हैं, पटाखे होते हैं। ठीक है, फायरवर्क्स यानी पटाखे।
तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, तो फायरवर्क्स यानी कि पटाखे है ना, विस्फोटक वाली चीजें। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड है ना, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो क्रैकर यानी पटाखे है ना, फायरवर्क्स में क्या होते हैं, क्रैकर्स वगैरह, ठीक है। तो विस्फोटक जो चीजें होती हैं उन्हें फायरवर्क्स बोलते हैं। तो उनके अंदर क्या शामिल होते हैं, क्रैकर्स, ये एग्जाम्पल है इसका। तो ये जो पटाखे होते हैं ये जब जलते हैं तो क्या होता है कि इनका कैसा रिएक्शन होता है, ये जब जलते हैं तो इससे क्या निकलती है, इससे हीट निकलती है ना, लाइट निकलती है और साउंड निकलता है ना। तो जब पटाखे जलते हैं है ना, तो क्या होता है कि उससे जो हीट है, लाइट है, साउंड है ना, तो उनमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, वृद्धि होती है ना। अब आगे देखते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो क्या होता है, दोबारा देखते हैं इसे कि क्या होते हैं। ये जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो क्या होता इसकी जो हीट होती है, इसकी जो ऊष्मा होती है, इसका जो प्रकाश होता है, लाइट है ना, इसकी जो साउंड है, ध्वनि है ना, आवाज इसकी, तो उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती ठीक है ना। उसका क्या रिएक्शन होता है, इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है ना। जलाने पर बताया गया है कि जब पटाखे जलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो पटाखे जब जलते हैं तो ये जो तीनों चीजें हैं, हीट, लाइट और साउंड, इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट में क्या हो जाती है, गैस फॉर्म होती है, गैस बनती है ना, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे गैस बनती है। देखा होगा आपने कि जब पटाखे छोड़ते हैं तो क्या होता है, गैस का एक पूरा गुब्बार सा बन जाता है ऊपर, है ना, आसमान में ऊपर क्या होता है, गैस के गुब्बार से बन जाते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी अमाउंट में गैस फॉर्म होती है और क्या होता है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, है ना। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है, ये क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन कहलाती है ना, विस्फोट कहलाती है, ठीक है। एकदम से पटाखे का छूटना, पटाखे का फूटना, ये क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन, विस्फोट कहलाता है। अब है फ्लेम। तो ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। तो आपने देखा होगा एलपीजी फ्लेम को। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। तो आप उसके कलर को बता सकते हो, वो जो उसकी जो ज्वाला होती है एलपीजी की, उसके कलर को आप बता सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। जो मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है उसका क्या कलर होता है, ठीक। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम जो रिबन है उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है ना। मैग्नीशियम जो रिबन है उसको जला के आपने देखा है कि किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो आपने जाना है कि इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो टेबल दी गई है जिसमें क्या दे रखा है कि कुछ उसमें कुछ रिमेनिंग आइटम्स दिए गए हैं, बचे हुए कुछ आइटम दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, उनकी बर्निंग करके। अब आगे देखते हैं, ये है वो टेबल, मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। जलने पर किस तरह की फ्लेम निकलती है, मतलब कोई मटेरियल को, कोई पदार्थ को जलाते हैं तो उससे किस तरह की फ्लेम निकलती है। तो उन मटेरियल के नाम दिए गए हैं, कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर यानी कपूर, केरोसिन स्टोव, चारकोल, ठीक है। तो इसमें फॉर्म फ्लेम दिया है, डज नॉट फॉर्म फ्लेम दिया गया है। तो ये सारे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, record your observations and mention whether on burning the material forms a flame or not। तो ये जो टेबल है, ठीक है ना, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो टेबल है, इसमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस इसके अंदर लिख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मतलब कि फ्लेम की फॉर्म में जलता है, ठीक है। मतलब कि कौन से पदार्थ से ज्वाला निकलती है, फ्लेम निकलती है, कौन से मटेरियल से फ्लेम नहीं निकलती है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये जो सारी चीजें आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, इन सबको आपको इस टेबल में फिलअप करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही,
है ना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, इसके बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।